इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट, समकालीन भारत तथा शिक्षा। ये न्यू एडिशन है, बीएड फर्स्ट ईयर की बुक का, पेपर सेकंड है इसका और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है ये। चलो आइए पढ़ते हैं हम इसे। देखिए, इसकी फर्स्ट यूनिट है भारतीय संविधान तथा शिक्षा का सत्र। ठीक है, इसका 1.1 है जो है वो है शिक्षा में अवसरों की समानता। जो शिक्षा में अपॉर्चुनिटीज है उसमें क्या इक्वलिटी है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, शिक्षा में अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? संविधान की धारा 28, 29, 350 व 351 में इस विषय में क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है जी, पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आज विश्व के सभी देशों का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता, न्याय व भाईचारे की भावना में विश्वास करता है। यही कारण है कि विश्व में जहाँ भी प्रजातंत्र है वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया जाता है। ठीक है जी, जहाँ पर भी प्रजातंत्र है वहाँ पे क्या होता है? समानता पर आधारित समाज व्यवस्था होती है, उसकी स्थापना पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी व्यवस्था भी भेदभाव रहित समानता पर आधारित समाज का समर्थन करती है। अतः भारतीय समाज का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जहां जाति, धर्म तथा वर्ग आदि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इस मान्यता का संबंध शिक्षा के साथ भी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित मानव अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सार्वभौमिक मानव अधिकार का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान इस संबंध में क्या प्रावधान करता है, इसे जानने से पूर्व समानता शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है। ठीक है जी, आगे हमारा टॉपिक आता है समानता का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। शाब्दिक दृष्टि से समानता का अर्थ है सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वास्तव में ऐसा कोई नहीं है। शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताओं तथा भावनात्मक स्तर की दृष्टि से व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः समानता का अर्थ है सभी के साथ समान आचरण करना, जब तक ऐसा न करने के कोई न्यायोचित कारण उपलब्ध न हो। इसका अर्थ है सभी के लिए सुविधाएं एवं अवसर समान रूप से उपलब्ध कराना, बेशर्ते कि वे उनके योग्य हों। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाई मीनिंग है किस चीज़ का? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर क्या है, समानता का क्या अर्थ है वो देखते हैं हम। इसका अर्थ है कि सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, लेकिन शिक्षा के तो प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा आदि विभिन्न स्तर हैं। अतः प्रश्न यह उठता है कि किस स्तर की शिक्षा में सभी को अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जाए। क्या माध्यमिक व उच्च शिक्षा भी सभी को दी जाए? शायद ऐसा कहना शिक्षा के अवसरों की समानता के प्रत्यय की सही व्याख्या नहीं है। शिक्षा के विभिन्न सत्रों के संदर्भ में इस प्रत्यय की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। देखते हैं क्या है। फिर आगे आता है स्टूडेंट, प्राथमिक शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ क्या है? प्राथमिक स्तर पर इसका अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। जाति, लिंग, धर्म तथा वर्ग आदि के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाया जाए तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो कुछ कारणों से इस स्तर की शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। संविधान की धारा 45 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा जब तक वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। वर्तमान शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अवसरों की समानता उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, फिर आगे आता है माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता का क्या अर्थ होता है। इस स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ यह है कि माध्यमिक स्तर पर विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम बनाना जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा
अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता, अभिरुचि एवं आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करके पढ़ाई कर सके। प्राथमिक शिक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है, अतः उसमें सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे। पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार पढ़ाई के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वे अपनी योग्यताओं के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त कर सकें। ठीक है, हमने पढ़ लिया प्राथमिक शिक्षा में जो अवसरों की समानता का अर्थ है वो पढ़ लिया, माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम उच्च स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ क्या होता है। उच्च स्तर पर शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ है कि योग्यता के आधार पर सभी बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना। सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चे जैसे तैसे माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं, पर उनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता का अभाव होता है। अतः ऐसी स्थिति में सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर देना संसाधनों को अपव्यय करना है। अतः इस स्तर पर शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ यह है कि कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य बच्चा इससे जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आदि के आधार पर वंचित न किया जाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में अवसरों की समानता का प्रत्यय अलग अलग अर्थों के साथ संबंध रखता है। यदि इनके आधार पर देश में बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उन्हें शैक्षिक अवसरों की समानता दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं धारा 28 आर्टिकल 28। इस धारा का संबंध शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों को रोकने से है। इसके प्रमुख प्रावधान विभिन्न शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में इस प्रकार है। पूरी तरह सरकारी सहायता से संचालित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों या पूजा आदि पूरी तरह मना है। राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा पर रोज नहीं होगी, लेकिन इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध इसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। छोटे बच्चों के संदर्भ में उनके अभिभावकों की अनुमति आवश्यक है। किसी ट्रस्ट के अधीन स्थापित लेकिन राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा आदि पर रोक नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल 28 समझ आ गया आपको। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या है देखते हैं हम। यह धारा शिक्षा व संस्कृत संबंधी अधिकार सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार भारत की सीमा में रहने वाला नागरिकों का प्रत्येक वर्ग अपनी भाषा, संस्कृति व स्क्रिप्ट की सुरक्षा का अधिकार रखता है। ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 29 का सेकंड है, वो पढ़ते हैं हम। यह धारा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सरकारी या राज्य से सहायता प्राप्त प्रत्येक शिक्षा संस्थान में प्रवेश सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार जाति, धर्म, भाषा या प्रजाति के आधार पर किसी भी नागरिक को उपयुक्त दोनों प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यह धारा उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों के संदर्भ में लागू नहीं होती है। इसके बाद है आर्टिकल 350। इसमें क्या है देखते हैं। इस धारा का उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। इसमें संशोधन के बाद 2 धाराएं जोड़ी गई, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B। 350A में क्या होता है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। यह धारा यह प्रावधान करती है कि भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी भाषा में ही दी जाए। यह धारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह राज्यों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करे। अच्छा, 350B में क्या कह रहा है। यह धारा 7वें संविधान संशोधन विधेयक 1956 द्वारा जोड़ी गई। यह राष्ट्रपति को एक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिकृत करती है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 351। धारा 351 हिंदी भाषा को बढ़ावा देने व इसके विकास के साथ संबंध रखती है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी इसके लिए अन्य भाषाओं विशेष रूप से संस्कृत को
जो शब्दावली को आत्मसात कर सकती है। ठीक है, यह धारा केंद्र पर यह दायित्व डालती है कि वह हिंदी भाषा के विकास व इसे बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे इसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सके। लेकिन यह किसी नागरिक को यह अधिकार नहीं देती कि वह उस संस्था को हिंदी माध्यम से शिक्षा देने के लिए बाध्य करे जहां उसने प्रवेश लिया है। आगे आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, देखते हैं। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। यह प्रयास भी किए गए हैं कि किसी भी कारण से समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। यही नहीं, शैक्षिक अवसरों की समानता शिक्षा के प्रत्येक स्तर से संबंध रखती है और संविधान की विभिन्न धाराएं किसी न किसी रूप में इसका अनुमोदन करती हैं।